नमस्कार, मैं रोशनी सिंह। समाचार नए न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। धरती से इस वक्त मेरे साथ है 1000 हनुमंत यज्ञ के यज्ञ आचार्य बालकृष्ण कौशिक जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर इस विशेष जो चरितम रघुनाथ शतकोटि प्रविस्तरम एकैक अक्षरम पुंसा महापातकनाशनम। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यज्ञात भवति पर्जन्यो पर्जन्यात अन्न संभव है। हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है वो यज्ञ पर आधारित है, और यज्ञो वही विष्णु हो। यज्ञ के लिए कहा गया है कि भगवान जो स्वयं है वो यज्ञ का स्वरूप है, इसलिए नारायण से पहले यज्ञ नारायण नाम जुड़ता है, यज्ञ नारायण। तो यहाँ गुरुदेव की कृपा से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में और परम पूज्य गुरुदेव के 75 वर्ष की आयु पूर्ण हो रही है, तो उनका अमृत महोत्सव भी हो रहा है। इस उपलक्ष्य में हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए यहाँ 1.25 करोड़ आहुति से 1008 कुंडीय विशाल विराट हनुमत यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें 1100 वैदिक ब्राह्मण हैं जो भारत के कोने कोने से आए हैं, और 1500 से अधिक यजमान हैं सहपत्निक, जो प्रातःकाल 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रातःकाल पूजन होता है यज्ञशाला में सभी आवाज देवी देवताओं का। उसके पश्चात वैदिक मंत्रों से और हनुमत सहस्त्र नामावली से प्रतिदिन लगभग 21 लाख आहुतियां दी जा रही है, और 9 दिनों में यहाँ 1.25 करोड़ आहुति लगाकर हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। ऐसे 22 तारीख को इसी अयोध्या में भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, देश के प्रधानमंत्री आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। इन सभी विषयों पे क्या कहना चाहेंगे जो अयोध्या में राममय का जो वातावरण है? ये हमारे राष्ट्र के अनेक भगवान श्री राम के भक्तों, संतों, और मैं यह समझता हूं कि आम हिंदू ने भगवान श्री राम के इस मंदिर के भगवान श्री राम लला की प्रतिष्ठा के लिए लगभग 5 शताब्दी तक संघर्ष किया, और उस संघर्ष का एक सुखद परिणाम हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्राप्त हुआ। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सभी ने अथक प्रयास करके अयोध्या को एक नया स्वरूप दिया है, और सप्तपुरियों में जो अयोध्या को प्रथम स्थान मिला है, आज अयोध्या का जो स्वरूप हम 22 जनवरी को देखेंगे, उससे वास्तव में आपको लगेगा कि अयोध्या भारत की 7 पुरियों में प्रथम पुरी में अग्रगण्य साबित होगी। ऐसा सुना है कि राजस्थान में एक वैदिक ऐसे समय पर जो भौतिक युग चल रहा है, ऐसे वक्त में भी आप एक सनातन धर्म से लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। एक वैदिक विद्यालय भी आप राजस्थान में संचालित करते हैं, उस विषय में भी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को। आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले लगभग 18 वर्ष पूर्व 2007 में हमने राजस्थान में एक सप्तर्षि वेद वेदांग ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम का शुभारंभ किया। 7 विद्यार्थियों से किया था, इसलिए उसके नाम से पहले सप्तर्षि जुड़ा है। और वहां परम पूज्य जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज का प्रथम जो काष्ठ सिंहासन है, गुरु जी का नया चांदी का सिंहासन भी सरदार सर बना था, इसलिए पुराना सिंहासन गुरु जी ने उसी आश्रम में हमें आशीर्वाद स्वरूप दिया है। और वहां अभी 81 विप्रवटुक है, वो सस्वर वेदाध्ययन कर रहे हैं, और साथ में उनकी जो स्कूली शिक्षा है, विद्यालय शिक्षा, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक, ये सारे विषयों की भी पढ़ाई चल रही है। और अब हमारे उस गुरुकुल में अभी बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक के विप्रवटुक पढ़ रहे हैं, जो त्रिकाल संध्या वंदन कर रहे हैं, दोनों समय अग्निहोत्र कर रहे हैं और सस्वर वेदाध्ययन कर रहे हैं, साथ में स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे हैं। और ये सब निःशुल्क है, किसी विद्यार्थी का कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। उनका आवास, भोजन, शिक्षा सब कुछ भगवान श्री राम की कृपा से वहां निःशुल्क रूप से संचालित हो रहा है। और 9 कुंडीय वहां यज्ञशाला बनी हुई है, और मनोकामना पूर्ण हनुमान जी का मंदिर है, सप्तर्षीश्वर महादेव है, और साथ में गौशाला भी है, भोजनशाला है, पाकशाला है, इस प्रकार बच्चों की वह आवासशाला भी है। तो वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान में चूरू जिले के सरदार शहर में पिछले 18 वर्षों से सप्तर्षि वेद वेदांग ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम का संचालन हो रहा है, जिसमें वर्तमान में 81 विप्रवटुक अध्ययन कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भगवान राम की पवित्र नगरी अयोध्या से बालक योगेश्वर दास जी महाराज। सर, आपका स्वागत है। आज जो विशेष आयोजन है 1008 कुंडी हनुमंत यज्ञ, तो विशेष रूप से पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बना है, और ऐसे समय पर जो 24 तारीख को भगवान राम अयोध्या में विराजमान होने वाले, प्रधानमंत्री 22 तारीख को, तो इन सभी विषयों पे पूज्य महाराज श्री आप क्या प्रकाश डालेंगे?
बस सबसे पहले जय श्री राम। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सहयोगी, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शनार्थी हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी, श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी, उन्होंने सत्य संकल्प लिया है हनुमान महायज्ञ का, और उस यज्ञ में जो संकल्प लिया गया है 1008 कुंड का, और भारत में हमारा जो अखंड भारत है, पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत में सम्मिलित हो जाए, इसके लिए उन्होंने सत्य संकल्प लिया है। और ये बात सबको पता है कि महाराज जी जो जो संकल्प लिए हैं जगत गुरु जी, वो सारे के सारे उनके संकल्प भगवान श्री राम जी की, श्री हनुमान जी की कृपा से, निर्विघ्नता से वो पूर्ण हुए हैं। ये बिल्कुल सब लोग जानते हैं। तो आज उन्होंने ऐसा संकल्प लिया है, और इस यज्ञ में 1500 विद्वान हर जगह जगह भारत के कोने से आए हुए हैं। जजमान हजारों की तादाद में बैठे हवन की आहुतियां दे रहे हैं, और प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों में अपनी जो है सेवा समर्पित कर रहे हैं, अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। और प्रभु श्री राम जी, रामलला जब 22 तारीख को अपने दिव्य अलौकिक उस जन्म स्थान पे विराजमान होंगे, जिसके लिए 550 वर्ष से आप कल्पना कीजिए कि आज इंतजार हो रहा है, और इंतजार 550 वर्षों से आप हम सब लोग कितने कितने साधु संत महात्मा ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, पता नहीं कौन कौन शरीर उनके आए फिर चले गए। और उस वक्त उन्होंने सोचा होगा कि क्या हमारे सामने मंदिर बनेगा। तो हमारे सामने तो मंदिर टूटे उस जमाने में, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने देखे, लेकिन आज हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम अपने सामने मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। और वो जो बुजुर्ग हमारे, जिन्होंने शरीर छोड़े अपने संघर्ष करते हुए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं हम लोग वही तो नहीं है जो उस वक्त 550 वर्ष पहले, क्योंकि 550 वर्ष बहुत समय होता है, और व्यक्ति की उम्र 70, 80, 90, कोई 100 साल जिया होगा, तो हो सकता है हम कई बार पैदा हुए हो सकता है हम उन्हीं में से कोई संत, उन्हीं में से कोई भक्त होगा जो इंतजार करता करता शरीर छोड़ा, प्रभु का गुणानुवाद गाते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए फिर देह त्यागी होगी, फिर दोबारा आए होंगे तिवारा। तो आज 550 वर्षों के बाद तपस्या सफल हो रही है, ये बड़ा मन प्रसन्न है, बहुत खुशी है, और दिल बड़ा प्रसन्न होते हुए यही एक बात पूरे देश में सारे जितने भी जनता जनार्दन है, सभी को, भारतवासियों को, ये मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि आप लोग अपने अपने घरों में, जो नहीं आ सके, जो नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने घरों को ही अयोध्या बना लें, उसको सजाएं, तालियां बजाएं, थालियां भी बजाएं, जो मन करता है खूब जय घोष करें, भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। 22 तारीख को उस दिन अपने दिल को, अपने मन को अयोध्या बना लें, खूब भगवान के जयकारे, जय घोष करें, और दीपावली का जैसे उत्सव मनाया जाता है, ऐसा अपने घर को सजाएं, मिठाइयाँ बांटें, गले मिलें, और सबको जो है जय श्री राम कह के सबको गले लगाएं, और एक संदेश दें कि आज हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में फिर वापिस आए हैं। सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूज्य महाराज श्री, आपके विषय में पूरे भारत में लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं यज्ञ सम्राट के रूप में भी आपको जानते हैं लोग। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी अपने जीविका के जीवन, जो आपका जीवन है, उस जीवन के विषय में थोड़ा सा हमें बताने की कृपा करें। मैं बद्रीनाथ में रहता हूँ, बालक योगेश्वर दास मेरा नाम है, और 38-39 वर्ष हो गए मेरे को बद्रीनाथ जी में रहते हुए। जन्म स्थान मेरा जम्मू कश्मीर है, और हम लोग शहीदों की याद में, जो भारत के अमर वीर शहीद सपूत हमारे भारत के, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान, सर्वोच्च बलिदान, आप जानते हैं, कपड़े दान कर सकता है कोई भी, वस्त्र दान कर सकता है कोई भी वस्त्र, अन्न दान कर सकता है, पैसे भी दान कर सकता है, और यहाँ तक कि भूमि भी लोग दान करते हैं, लेकिन प्राण दान कोई नहीं कर सकता। ये बात तो सभी जानते हैं, प्राणों का बलिदान कोई नहीं। ये हमारे देश के नौजवानों ने जो अपने देश के खातिर प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, प्राणों की आहुतियां दी, हम लोग सारे मिलकर के कोशिश करते हैं कि उन्हीं के निमित्त, उन्हीं के जो परिजन हैं, उनके जो फैमिली के मेंबर लोग हैं, उनको एकत्रित करते हैं, उनके परिजनों को ला करके साथ में यज्ञशाला बना करके, और उस यज्ञशाला में, हमारे यज्ञशाला का ऐसा कुछ विशेष स्वरूप बनाया जाता है
कि उसमें भगवान के चित्र न होकर के उन नौजवानों के चित्र होते हैं चारों तरफ, जिन्होंने अपने देश के खातिर प्राणों का बलिदान दिया। 108 हवन कुंड बनते हैं उसमें, और हमारा भारत का आन बान शान जो गौरव है वो शिखर पे लहराया जाता है, तिरंगा गंगा जमुना सरस्वती के नाम से। वो हमारे भारत का एक गौरव है, वो लहराया जाता है। और फिर उसके बाद सारी परिजन लोग बैठ करके आहुतियां देते हैं। उन परिजनों के द्वारा आहुतियां दी हुई ये संकल्प लिया जाता है कि ये उन नौजवानों के नाम जिन्होंने देश के खातिर प्राणों को अपने सर्वोच्च बलिदान दिया। तो ये हम लोग करते हैं जी। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार। भारत के उन तमाम वीर सपूत जिन्होंने इस देश की सरहदों की हिफाजत करते अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे उन तमाम वीर सपूतों को सही सच्ची श्रद्धांजलि, उनके लिए यज्ञ करना। एक पहले ऐसे संतों के राष्ट्रीय संत जिन्होंने इस तरह के अनुष्ठान वीर सपूतों के लिए किया, अमर सपूतों के लिए किया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, अयोध्या, समाचार 9। समाचार 9 न्यूज पर ऐसी ताजा खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समाचार 9 न्यूज।